हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक दूसरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात। पहले भी मैंने एक फ्लाइंग वॉरियर्स की वीडियो अपलोड की थी, आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाकर देखें कि ट्विन फ्लेम को जो अचानक याद आ जाती है कि मुझे अपने ट्विन फ्लेम की याद आ रही है, पर्जिंग हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, मिस कर रही हूँ, क्रेविंग हो रही है, उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है एंड आप खुद अपने आप को कैसे हील कर सकते हो। वो फ्लाइंग वॉरियर्स की पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आज उसका सेकंड पार्ट मैं बनाने चाह रही हूँ। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी ब्लॉकेज आती है सरेंडर करने की। इनर वर्क करना आपको बहुत से टारो रीडर्स अच्छे से बता सकते हैं। मेरे साथ भी जो लोग रीडिंग्स बुक करते हैं, मैं देखती हूँ कि टारो रीडिंग के थ्रू उनको इनर वर्क मिल जाता है। इनर वर्क वो अच्छे से कर पाती हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सरेंडर करने में प्रॉब्लम आती है। सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद करना पड़ता है। उसमें आपको कोई टैरो रीडर आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई हीलर आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपना वो डिवाइन के साथ कनेक्शन खुद एस्टैब्लिश करना होता है। डिवाइन ट्रस्ट को, डिवाइन प्लान को आपने जो है वो ट्रस्ट करना होता है, डिवाइन को ट्रस्ट करना होता है। एंड आपकी जर्नी में कब यूनियन होगा, कब नहीं होगा, जो एंड रिज़ल्ट है, जो एंड आउटकम है, उसको आपको सरेंडर करना होता है। इसी चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। या तो डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं होता, डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, या फिर डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। दैट इज़ द इशू कि मैम हम मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं, पता नहीं भगवान हमारी सुनते ही नहीं। ठीक है, हम मेडिटेट कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हमारी ब्लॉकेजेस निकल रही हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो इनर वर्क के रिजल्ट्स तो उनको दिख जाते हैं कि मेरे अंदर बहुत इनर काम आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है, अब मैं चेज़ नहीं करता, मैं चेज़ नहीं करती, अब मैं पीछे पीछे नहीं भागता, अब मैं डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद अपने ट्विन को उसको चेज़ नहीं करता हूँ कि मुझसे बात करें। इनर वर्क के रिजल्ट्स आपको दिख जाते हैं, जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, यूनियन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। एंड द ओनली रीज़न इज़ सरेंडर नहीं हो रहा है। सरेंडर अब कैसे होगा? ठीक है, उसके लिए भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि सरेंडर किसको बोलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर कैसे किया जाता है, क्यों करना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। अब आपको इनर वर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब मैं आपको एक स्पिरिचुअल टूल एक ऐसा दे रही हूँ जिससे आप अपने स्पिरिचुअल वॉर्स खुद लड़ सकते हो। ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि सरेंडर नहीं हो रहा, इस चीज़ को भी आप हैंडल कर सकते हो एंड सरेंडर की एनर्जीज़ में आ सकते हो। उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है, वो है ये ब्लेस मी एंजल कैंडल। ब्लेस मी एंजल कैंडल, या बहुत ही प्यारी सी कैंडल है। क्लोजली दिखाती हूँ आपको। एंजल है, वो प्रे कर रहा है, ठीक है, बेबी एंजल काइंड ऑफ है, विंग्स हैं उसके, बड़ा प्यारा सी कैंडल है ये। ओके, ये अलग अलग कलर्स में होती है। फ़िलहाल मेरे पास रेड कलर की है यहाँ पर। इसमें आई थिंक येलो, पिंक, ब्लू वगैरह अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। ओके, ब्लेस मी एंजल कैंडल, ये स्पेशल कैंडल है। सबसे पहली चीज़ तो ये भी मेरे बाकी सब प्रोडक्ट्स की तरह ये भी इन्फ्यूज़ होती है। इसमें कुछ हीलिंग हर्ब्स जाती हैं, हीलिंग ऑयल्स जाते हैं जो मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ एंड उसके बाद इनको रेकी हीलिंग से एनर्जाइज किया जाता है। स्पेशल कैंडल्स जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं आपकी हीलिंग के लिए। एंड फायर जो है ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट है, आपको पता ही होगा कि जब भी हम फायर लाइट करते हैं तो हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो जो काम आपका मेडिटेशन से नहीं होता तो आपका स्पेल वर्क से हो जाता है। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट इज़ द ओनली आंसर। ठीक है, तो हर अच्छा काम करने से पहले जोत जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है। इट्स जस्ट बिकॉज इट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो मेडिटेशन से कई बार नहीं हो पाता, यू नीड टू यूज़ दिस टूल्स। इससे क्या है, आप फायर एलिमेंट से कनेक्ट करते हो, अरोमा थेरेपी मिलती है, इसमें हीलिंग हर्ब्स एंड ऑयल्स हैं, उससे जो है आपको हीलिंग मिलती है। कैंडल खुद अपने आप में एक जो है हीलिंग का टूल होता है। तो 4-5 चीज़ें मिलकर थेरेपी से आप हील करते हो खुद को। ठीक है, सरेंडर में ये कैंडल आपकी कैसे मदद करेगी, लेट मी टेल यू। जब हम ये कैंडल को लाइट करते हैं ना, हम यूनिवर्स में एक मैसेज सेंड आउट करते हैं कि जितने भी एंजल्स हैं मैं उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ।
जितने भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। जो भी यूनिवर्स मुझे चैनलिंग देना चाह रहा है, मुझे मैसेज देना चाह रहा है, वो मेरी इंट्यूशन को क्लियरली पता चले। अब मैसेजेस तो बहुत मिलते हैं मुझे, एंजल नंबर्स बहुत मिलते हैं, सिम्टम्स बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं उसको डिकोड नहीं कर पाती, समझ ही नहीं पाती कि डिवाइन मुझसे कहना क्या चाह रहे हैं, मैं अपनी जर्नी में क्या करूं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम एंजल नंबर्स दिखते हैं, मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं, स्नेक्स दिखते हैं, बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, डिकोड कैसे किया जाए, ड्रीम्स में चैनलिंग मिलती है, नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपका जो कनेक्शन होना चाहिए डिवाइन एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, गॉड के साथ, वो नहीं होता। आप अपनी तरफ से सेंड कर रहे हो, भगवान 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 प्लीज़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत सारी वर्शिप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ। कनेक्शन सेटअप करने के लिए आपको एक मैसेज देना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट। ठीक है, आपको अपने ट्विन फ्लेम से भी बात करनी होती है। आप उसको क्या करते हो? व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, हाय, हेलो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू व्हेन यू आर फ्री, ऐसे ही बात करते हो ना। तो जब आप अपने ट्विन से कनेक्ट करने के लिए ऐसे बात कर रहे हो, तो एंजल्स के पास ना तो आपका कोई व्हाट्सएप है, ना तो आपके स्पिरिट गाइड्स के पास व्हाट्सएप है, ना ही गॉड के पास व्हाट्सएप है। कैसे कनेक्ट करोगे? यू नीड टू सेंड आउट दैट वाइब इनटू द यूनिवर्स। और ये वाइब यूनिवर्स में जाकर क्या खाली बस घूमती रहे? नो, ये वाइब आपकी ट्रांसफॉर्म होकर 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होनी चाहिए। अभी क्या किया आपने? सिर्फ एक इंटेंशन सेट किया कि मुझे सरेंडर करना है, मुझे डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, मुझे डिवाइन को ट्रस्ट करना है और डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करना है। ये आपने अपने मन में अभी सोचा है, सिर्फ इंटेंशन सेट हुई है। इस पर ना तो आपने कोई काम किया है और ना ही आपके ये थॉट से आपकी रियलिटी बनी है, ना ही आपका सरेंडर कंप्लीट हुआ है। तो इस चीज़ को रियलिटी बनाने का काम कौन करेगा? व्हाट इज़ द गैप? आपके थॉट से आपकी रियलिटी बनने के लिए गैप कहाँ पर है? जो हम इनर वर्क करते हैं, राइट? हमें कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है, मुझे एक पेन ख़रीदना है, ये मेरा थॉट है अभी सिर्फ कि मुझे एक पेन ख़रीदना है। जब तक मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, पैसे नहीं दूंगी, सेलेक्ट नहीं करूंगी ब्लू पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए, ब्लैक पेन चाहिए, तब तक वो पेन मेरी रियलिटी नहीं बनेगा, मेरे हाथ में वो पेन नहीं आएगा, मैं वो नहीं ख़रीद सकती उसको। उसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो इनर वर्क जो है वो आपका एक्शन है। आप दिन भर सोचते रहते हो मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है जी, मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है, एंजल्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे एंजल मैसेजेस मिलते हैं, ये आप सिर्फ सोच रहे हो। 3D रियलिटी बनाने के लिए क्या कर रहे हो? सरेंडर के लिए इनर वर्क क्या कर रहे हो? ये आपको कोई लर्न नहीं बताएगा सरेंडर के लिए इनर वर्क क्या होता है। ठीक है, सरेंडर के लिए इनर वर्क होता है कोई भी चीज़ आपको अपनी थॉट से अपनी रियलिटी बनाने के लिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम योर 5D स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल प्लेन टू योर 3D फिजिकल प्लेन, ये 5D टू 3D आने के लिए, थॉट टू रियलिटी आने के लिए, इसके बीच में जो गैप है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ट्रांसफॉर्मेशन गैप फिल करती हैं कैंडल्स। फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, आइस है, आइस को हीट करोगे पानी बनेगा, पानी को हीट करोगे स्टीम बनेगी। तो ये क्या कर रही है? अगर ये मैटर को इतना ट्रांसफॉर्म कर रही है, सिर्फ फायर इतना ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट है, तो आपके ऑरा को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये आपकी रियलिटी को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जो आप ये सोच रहे हो कि डिवाइन पे ट्रस्ट है, डिवाइन मेरे से कनेक्टेड हैं, डिवाइन के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मिलने कब स्टार्ट होंगे? जब आप ये कैंडल्स को यूज़ करोगे, फायर एलिमेंट को यूज़ करोगे एंड अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। ये स्पेशल सिमेट्रिकल कैंडल्स होती हैं। सिमेट्री क्या होता है ना, हर चीज़ का एक सिमेट्री होता है। आप देखो कि हर गुरुद्वारा साहिब का एक ऐसा टॉम जैसा होगा आर्किटेक्चर, एंड उसके ऊपर जो है निशान सा वो होंगे, पॉइंटेड होगा। मंदिर भी देखोगे वो एकदम ऐसा पिरामिड शेप होगा एंड ऊपर से पॉइंटेड होगा। चर्च भी आप देखोगे कि पिरामिड शेप होगा, ऊपर से पॉइंटेड होगा। ये सब क्या है? ये एक सिमेट्री होती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री इसको बोलते हैं। इसका इफेक्ट हमारे ऑरा पे बनता है, ठीक है। तो आप
कोई भी कैंडल लेके कर सकते हो, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। जो ये नॉर्मल टी लाइट कैंडल्स होती हैं, आप उससे करो, इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन जब आप ये एंजल वाली कैंडल्स यूज़ कर रहे हो, यू आर जस्ट सेंडिंग आउट दिस वाइब कि मुझे एंजलिक स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, मुझे गॉड से कनेक्ट करना है, मुझे गॉड को ट्रस्ट करना है, मुझे गॉड से सरेंडर करना है, एंड गॉड से मुझे बातें करनी है, गॉड से मुझे मैसेजेस लेने हैं, गॉड से मुझे आंसर्स लेने हैं, गॉड से मुझे अपनी जर्नी के लिए गाइडेंस लेनी है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ योर सरेंडर कैंडल। ओके, दिस विल हेल्प यू इन सरेंडरिंग। तो अगर आपको चैनलिंग करनी है, अपनी इंट्यूशन जो है वो तेज़ करनी है, अपनी डिवाइन चैनलिंग अच्छे से समझनी है, अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना है, जो कि बहुत लोगों का ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से आपका नहीं हो पाता सरेंडर। सो दिस कैंडल माइट बी द आंसर टू इट। ठीक है, सोचते बहुत लोग हैं गॉड 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 गॉड, सालों से लगे पड़े हैं पूजा करने, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं है, चेंज कोई नहीं है, ग्रोथ कोई नहीं है, अबंडेंस कोई नहीं है। तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। बदलना आपको यही है कि अभी आप सिर्फ मेंटल लेवल पर सोच रहे हो, उसको 3D में, थॉट्स टू रियलिटी, थॉट्स टू रियलिटी, इसके बीच में गैप है, उस गैप को फिल करो, ट्रांसफॉर्म करो। ये गैप ही हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एंड कैंडल इज़ द आंसर। ओके, अब इस कैंडल को यूज़ कैसे करना है, आप इस कैंडल को मुझसे बाय कर सकते हो। बड़ी प्यारी सी है एंजल कैंडल, आप चाहो तो इसको गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, तो उसको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये ब्लेसिंग कैंडल है, इसका नाम ही है ब्लेस मी एंजल कैंडल। ठीक है, ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, सरेंडर की जिनको ब्लॉकेज है वो ये कैंडल्स को ज़रूर यूज़ करें। ओके, जब भी आपको ज़रूरत लगे तब यूज़ करें। तो आपने क्या करना है, इस कैंडल को लाइट करना है। जब आप इस कैंडल को लाइट करोगे तो आपने एक चैंटिंग करनी है कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है। ये वाली चैंटिंग चाहे आप 21 टाइम्स करो, 108 टाइम्स करो, दिन में जब भी फ्री हो तब करो। सुबह करनी है, शाम को करनी है, रात को करनी है, जब आपका मन करे आप तब करो। ठीक है, कैंडल को लाइट करो, थॉट से रियलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन का गैप फिल करो। उसके बाद जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। जब आप ये चीज़ समझने लगोगे, धीरे धीरे आपका क्या है, ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि भगवान जो कर रहा है मेरे भले के लिए ही कर रहा है। अभी आप ये सिर्फ सोच रहे हो, मान नहीं रहे, फील नहीं कर रहे। मानोगे कब, फील कब करोगे, और ये चीज़ रियलिटी आपकी कब बनेगी, सरेंडर आपका सक्सेसफुल कब होगा। सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो रहा। सरेंडर कब होगा, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन गैप आपका फिल होगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फायर इज़ द ओनली एलिमेंट दैट कैन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फायर इज़ द ओनली एलिमेंट। हवन में, पूजा में दिया जलाना, चर्च में कैंडल जलाना, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फायर एलिमेंट। कोई भी पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, सो फायर एलिमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले मेडिटेशन से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, दैट इज़ वाई पीपल गो फॉर स्पेल वर्क। मेडिटेशन से लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है, क्योंकि ये गैप फिल नहीं होता मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है, आपके सिर्फ मेंटल लेवल पे रह गई, आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, आपके ब्रेन के लेवल तक है। उस ब्रेन से रियलिटी के बीच में ब्रिज कहाँ है, गैप, ये गैप है। बोलते हैं ना, जब कोई इंसान मर भी जाता है, उसको जब क्रीमेट भी करते हैं, जब उसकी बॉडी को भी जलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो 3D से जो है वो जो आत्मा है निकलती है, उसको 5D में ट्रांसेंड करते हैं। स्पिरिट बॉडी निकलती है, स्पिरिट सोल निकलती है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन डाइज, क्रीमेट होता है, सोल निकलती है, तो वो हम क्यों जला क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस। फायर एलिमेंट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग 3D to 5D, 5D to 3D। तो 3D to 5D के बीच का गैप लोगों का कवर हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं है कि फायर एलिमेंट को यूज़ करना होता है। यू आर नॉट यूजिंग दैट फायर एलिमेंट। ठीक है, ये काम आप किसी भी दिया, किसी भी कैंडल से कर सकते हो, लेकिन आपकी अगर ज्योमेट्री सही नहीं है, आपकी इंटेंशन सही नहीं है, तब तक इन चीज़ों को टाइम बहुत लगता है।
ठीक है। अब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, अब सिर्फ MBBS डॉक्टर के पास ही जाओगे हर चीज़ के लिए, आपके डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, आपका डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो अलग है, आपके सारे डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है ना। तो कैंडल्स में भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। ये नॉर्मल कैंडल से आप ये सब कुछ करोगे या तो बहुत टाइम लगेगा, या रिज़ल्ट लाने में ब्लॉकेजेस ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है रिज़ल्ट आए या ना भी आए, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग जो हीलिंग जर्नी थी मेरी भी, आई थिंक आज से 3-4 साल पहले भी मैं नॉर्मल कैंडल्स से स्पेल करती थी, नॉर्मल टी लाइट कैंडल्स के साथ में स्पेल करती थी, बट मैंने इसको चेंज किया, ज्योमेट्री के मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, इसीलिए अब मैं ज्योमेट्रिकल कैंडल्स ही यूज़ करती हूँ अपने स्पेल्स में, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस ब्लेस मी एंजल कैंडल, इसको मैंने बताया है कि आपको ये चैंटिंग करनी है कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर हाईएस्ट गुड, इसको लाइट करना है, डिवाइन से ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है, अपनी गॉडली मेडिटेशंस वगैरह करनी है एंड सरेंडर करना है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस कैंडल, तो मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप का स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट। सरेंडर आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, कोई हीलर इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना पड़ता है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप इतना इंडिपेंडेंट बनो, यू बिकम दैट फ्लाइंग वॉरियर, यू बिकम दैट स्पिरिचुअल वॉरियर दैट फ्लाइज हाई एवरी सिंगल टाइम। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुद लड़ना सीखें, खुद हील होना सीखें, खुद ग्रो होना सीखें, अपना पर्सनल कनेक्शन जो है वो गॉड से बनाना सीखें, okay, and this could be the answer to a different reality from your 5D to 3D. okay, manifest your reality using this candle. तो अगर आपको ये कैंडल बाय करनी हुई विच इज़ अ वेरी यूजफुल स्पिरिचुअल टूल, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इसमें तो। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।